अब तक आपने देखा चाची चाचा और गुलबदन को नींबू पानी पिलाती है, जो कि दरअसल सच की बूटी की काट है। वहीं अलादीन आखिरकार जिन से मिल ही जाता है, लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि जिन ने चिराग किसी और को दे दिया है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अलादीन बादल बिजली को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और भेस बदलकर उनके सामने जाता है। अलादीन की नजर जादुई चिराग पर पड़ती है, जिसे वो अपनी अक्लमंदी से दूसरे चिराग से बदलने में कामयाब हो जाता है। अब आगे। आज के जमाने में इंसान अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाए रखता है, और आपके सामने हम ये नकली चेहरा हटाना चाहते हैं। बाबा जी, मुझे दुआ दो कि जादुई चिराग ना बस मेरे ही झोले में आए। नहीं नहीं नहीं, जादुई चिराग मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं। इन्हें जादुई चिराग के बारे में कैसे पता? और ये दोनों इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं? दस 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। इसका मतलब वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है, और ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। उस मुच्छड़ को जादुई चिराग चाहिए, जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे वो जादुई चिराग मिल जाएगा और वो मुझे मार देगा, और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे पास क्या बचा? ये जादुई चिराग और वो मुश्किलों का पहाड़ जिनका बच्चा। सच्चाई की बूटी की वजह से मैं खुद को सच बोलने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या? देखिए शेख साहब, बिरयानी जा रही है, 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 आ गई। आका का राज खोलने से बेहतर है कि मैं ये खाना गले में अटका के जान दे दूं। ऐसे थोड़ी, पहले बताइए कि अलादीन से आपका क्या रिश्ता है? आका आका? आका? क्या मतलब है? मैं अलादीन का आका और वो मेरा गुलाम है। वाई, कसम सोने की अशरफियों की, तभी तो आप जैसा दौलतमंद इस फटीचर के घर में आता जाता रहता है। ये बताइए, आप उसके साथ में क्या कारोबार करना चाहते हैं? हाँ, एक अम्मी के अलावा जिसके रिश्तेदार, नातेदार बेवकूफ, निकम्मे, लालची और चोर हो, उसके साथ भला कोई कारोबार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप शेख साहब। उसके रिश्तेदार वाकई चोर हैं। उसके रिश्तेदार तो हम ही हैं। कसम सोने की अशरफियों की शेख साहब, आप तो बड़े मजाकिया हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको हमारा गुल्लू कैसा लगा? बताइए। क्या है? अरे बेगम, वो सब बाद में पूछना। देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया। क्या किया? सच्चाई के बूटी का तोड़ नींबू पानी शेख साहब को पिला दिया। कसम सोने की अशरफियों की। जीनो, अम्मी, अलादीन, अम्मी, अलादीन, अम्मी। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं?
कसम सोने की अशरफियों की रुखसार बिरयानी बनाई थी मैंने शेख जीनू के लिए, उनको चखा दी। अब चलते हैं। चले ना। चलो चलो। तुम तीनों ने मुझे बहुत सताया है, अब देखना मैं क्या चीज हूँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का यही एक रास्ता था, अब वो भी बंद हो गया। किस मुंह से अम्मी के पास जाऊंगा और कैसे मैं उनके सपने पूरे करूंगा? मैं इत्र, मैं गुलाब, मैं बगदाद का बादशाह, मैं अपनी अम्मी का लगते जिगर, मैं हुस्न का बादशाह। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। गुल बदन के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई। तेरी वजह से मैंने चिराग खो दिया और तेरी वजह से आका पूरे बगदाद में भटक रहे हैं और तू यहाँ पे डोले बना रहा है ना। मैंने तुझे डरा डरा के चिल्लवाया तो मैं भी जिन नहीं। अब तू मिलेगा चंपा भूतनी से। तुझे देखकर लग रहा है तेरे दिल में कोई बात है, कोई बात है तो बोल दे। अम्मी, मैं आज थक गया हूँ। उस जिनू को, जिनू का है अम्मी? जीनू? जिनू? गुलबदन गुलबदन। कितना हंसी हूं मैं, हाय दिल करता है खुद ही से निकाह कर लूं। ओए अम्मी, ये हवा में कैसे लटक रहे हैं? मेरे हुस्न की हिफाजत कर ऊपर वाले, हुस्न की हिफाजत कर। मैं तुम्हें लेने आई हूँ गिल्लू। मैं चमेली चुड़ैल की बहन चंपा भूतनी हूँ। मेरी अम्मी से भी मोटी भूतनी, मुझे माफ कर दे। क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम मेरे हो, मेरे अपने। मेरे पास आओ। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। अम्मी अम्मी अम्मी। गुलबदन, कैसी लगी भूत की बूटी?
चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो मैं हूँ। ठीक है। जिनू, अरे सुन जिनू। ओहो, मेरी बात तो सुन अलादीन। अम्मी, जिनू इस शहर से अनजान है, आपने उसे बाहर क्यों नहीं दिया? जिनू, तू भी अजीब है, कभी तो उसको इतना डांटता है और अभी इसकी इतनी चिंता कर रहा है। अम्मी, ले आ गया तेरा जीनू। अम्मी। अरे जीनू, हाँ, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? और मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। मैं गुलबदन का शुक्रिया अदा करने गया था। वो उसने मुझे इतना लजीज शरबत जो पिलाया था। मुझे लगता है सच्चाई की बूटी हजम हो गई है, नहीं तो ये अभी तक अम्मी के सामने आका आका कर रहा होता। ये ले। अम्मी, गुलबदन के ऊपरी मंजिल में कचरा भरा है, उसे साफ करते करते मेरे मुंह पे रंग लग गया। अम्मी, हाँ? मैं आपका शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? लाल मुंह से। वैसे तुझे मेरा शुक्रिया अदा क्यों करना है? कहते हैं कि अगर कोई अपने दिल के करीब हो तो उसका शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया है तेरे लिए? हाँ अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना तो ऐसा लगता है कोई अपना है। और एक ये आपका बेटा, मैं इससे कुछ भी कहूँ बस अपना मुंह फुला लेता है। अभी तू जाकर अपना लाल मुंह धो ले, जा। जी अम्मी। हमें भी उस नेक किराएदार का शुक्रिया करने जाना चाहिए। उस फरिश्ते के लिए शीर कुरमा बनाया था मैंने। अम्मी, हम आज ही चलेंगे, मैं अभी जाके तैयार हो जाता हूँ। जीजू, 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 ये पिटी है ना, इतनी आलसी है, इसी की वजह से हमें चिराग नहीं मिला। जीजू, छोटे का बच्चा आने दो, मैंने कुछ नहीं किया, इस बादल की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। बामुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त, बादशाह शाहनवाज और बगदाद की शहजादी तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह, मेरे बादशाह, बादशाह। बादशाह सलामत और शहजादी को वजीर आला का सलाम। यहाँ आने की जहमत क्यों की? हमें बुला लिया होता। बस यूं समझिए कि शहजादी की जिद हमें यहाँ ले आई। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमने फैसला लिया है कि इस बार जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारी शहजादी के कंधों पर होगी। वजीर आला, पिछले कई सालों से जश्न फतेह की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे, इसलिए हमने अब्बा हुजूर से कहा कि क्यों ना हम खुद चलकर आपको इस फैसले की खबर दें।
आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? जी नहीं। क्या? बिल्कुल है। हमारी दिली दुआ है कि आप जश्न फतेह की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और उसमें कामयाब भी हों। आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए जिससे बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। यही वो घर है जहां मेरी रुखसार की हंसी ने दम तोड़ा था। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसके हर आंसू के साथ लब से आह नहीं, मेरा नाम निकला होगा। मेरी नजरों के सामने मेरी रुखसार, मेरा घर, मेरी खुशियां जलकर राख हो गई और मैं कुछ ना कर सका। और इसके जिम्मेदार हो तुम, सिर्फ तुम। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद रुखसार के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तुमने मुझसे मेरी रुखसार को छीना, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए जिससे बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। अम्मी, ये हमारा घर है। हमारा घर तो काफी बड़ा है। अम्मी, आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? ये घर तेरे अब्बू का ख्वाब है अलादीन। आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। वो ख्वाब जो सबसे हसीन था और सबसे दर्दनाक भी। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए, एक ऐसी कमान जिससे 2000 कदमों की दूरी से चलाया हुआ तीर भी बादशाह के सीने के आर
पार हो रहा है। अम्मी, आपने ही सिखाया है, जख्म जिस्म पर हो या दिल पर, छुपाने से और बढ़ते हैं। रुखसार, हर घड़ी तुझे याद करना ही मेरा नसीब है। आज फिर धोखा हुआ कि तू मेरे करीब है। मैं किसी से नहीं हार सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा। काला चोर किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए। अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा। मैं किसी से नहीं हार सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा। काला चोर किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए। अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा। अब तक आपने देखा चाची चाचा और गुलबदन को नींबू पानी पिलाती है, जो कि दरअसल सच की बूटी की काट है। वहीं अलादीन आखिरकार जिन से मिल ही जाता है, लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि जिन ने चिराग किसी और को दे दिया है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अलादीन बादल बिजली को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और भेस बदलकर उनके सामने जाता है। अलादीन की नजर जादुई चिराग पर पड़ती है, जिसे वो अपनी अक्लमंदी से दूसरे चिराग से बदलने में कामयाब हो जाता है। अब आगे। आज के जमाने में इंसान अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाए रखता है, और आपके सामने हम ये नकली चेहरा हटाना चाहते हैं। बाबा जी, मुझे दुआ दो कि जादुई चिराग ना बस मेरे ही झोले में आए। नहीं नहीं नहीं, जादुई चिराग मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं। इन्हें जादुई चिराग के बारे में कैसे पता? और ये दोनों इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं? 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियाँ।
वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है और ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। उस मुच्छड़ को जादुई चिराग चाहिए जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे वो जादुई चिराग मिल जाएगा और वो मुझे मार देगा और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे पास क्या बचा? आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए जिससे बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? आंखें पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। मुझे एक मजबूत कमान चाहिए जिससे बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। मैं किसी से नहीं हार सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा। काला चोर किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए। अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा।